आज हमारी जर्नी ऑफ एवेंजर्स एंड गेम की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे आके 6 एवेंजर्स कंप्लीट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग शायद इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये ब्लैक वीडियो के ऊपर है। मैंने अपनी पहली वीडियो जो शुरू करी थी वो आयरन मैन के साथ करी थी, क्योंकि हम आयरन मैन को एवेंजर्स एंड गेम के अंदर खो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आखिरी वीडियो भी उसी पर रखें जिसको हम एंड गेम में खो चुके हैं। तो नताशा यानी कि ब्लैक विडो जो है उसको भी हम काफ़ी टाइम से एमसीयू के अंदर देख रहे हैं, कैप्टन अमेरिका, थॉर से भी पहले। तो ये भी जो है हमारे दिलों में बहुत टाइम से है और हम यानी इसको खोना हमारे लिए इतना आसान बात नहीं थी। लेकिन इस मूवी के अंदर नताशा के कैरेक्टर के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उसका बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस भी था। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जर्नी ऑफ ब्लैक विडो इन एवेंजर्स एंड गेम। सो गाइस, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने देख ही ली होगी, लेकिन फिर भी स्पॉयलर्स का ध्यान रखिएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बात करी जाए सबसे ज़्यादा स्नैप का असर जिस कैरेक्टर के ऊपर हुआ है तो वो हॉकाई और ब्लैक विडो ही थे। हॉकाई को हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि उसने रॉनिन का रूप ले लिया, लेकिन रोमानॉफ यानी कि नताशा को हमने देखा था कि उसकी क्या हालत हो गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा दुख और जो अफसोस था वो नताशा को ही था, क्योंकि उसके पास उसकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी। उसकी सारी फैमिली जो थी ये एवेंजर्स ही थे और ये सारे इधर से उधर बिखर चुके थे। टोनी स्पेस में था, हॉकाई का कुछ पता नहीं था और हमें पता है कि कैप्टन से उसकी थोड़ी बहुत बात थी जो कि उससे आके मिल लिया करते थे। लेकिन नताशा जो है यहाँ पे हॉकाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी 5 सालों के अंदर, और वो ज़रा सी बात पे भी इमोशनल हो जाती थी। मतलब वो जो थी इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी कि किस तरह से उसकी पूरी फैमिली चले गई, अब वो बिल्कुल अकेले होकर रह गई है। तो ये चीज़ जो है नताशा को अंदर ही अंदर मार रही थी, हमने देखा भी था। और इसलिए नताशा जो है इस चीज़ के लिए तैयार थी बिल्कुल कि अब उनको कुछ भी करना पड़े, आधी दुनिया के लोग जो चले गए हैं उनको वापसी लाना ही होगा। और हमने देखा था कि किस तरह से जब वो पहले मिशन पे जाते थे थैनोस के लिए, तो नताशा ही सबसे ज़्यादा बोल रही होती कि हमें ये करना ही होगा, हमें उनके लिए करना होगा जिनको हम खो चुके हैं। और इसी बात पे कैप्टन और कैरल भी जो है इसका साथ देते हैं और ये लोग फिर स्पेस में जाते हैं और वहाँ से हमें पता है कि थैनोस के साथ जो कुछ भी होता है। और हमें यहाँ से ये भी पता है कि हॉकाई और ब्लैक विडो का जो रिलेशन है वो एमसीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का है। मतलब बहुत सारे लोग उनको लवर तक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। ये हमने दी एवेंजर्स मूवी के अंदर देखा था कि किस तरह से वो दोनों जब लड़ रहे थे चितौरी आर्मी से, तो किस तरह यानी उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और वहाँ से हमें एक कहानी पता चली थी बूडापेस्ट की। मतलब बूडापेस्ट में उन लोगों के साथ कोई ऐसा मिशन हुआ है जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। और यही रेफरेंस हमने दोबारा एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी देखा था, जब वो दोनों वॉरमीर पे जा रहे होते हैं, जब हॉकाई उसको बोलता है कि बूडापेस्ट से हम लोग कहाँ तक आ गए हैं। मतलब बूडापेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे हॉकाई और ब्लैक विडो एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो इनका कोई लवर वाला सीन नहीं है बिल्कुल भी, बस ये लोग एक अच्छे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। और यही वजह होती है कि नताशा जो है हॉकाई को, क्लिंट को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है इन 5 सालों के अंदर। तो ये जो रिलेशनशिप है दोस्ती का, ये मुझे वाकई में बहुत पसंद है हॉकाई और नताशा का। और हमें पता है कि नताशा और हॉकाई होते हैं जो कि प्लेनेट वॉरमीर पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बहसबाजी के बाद, एक दूसरे को रोकने के बाद, नताशा जो है अपना सेक्रीफाइस कर देती थी सोल स्टोन के लिए, क्योंकि वो बोलती कि अब कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स, हमें ये करना ही होगा। हम लोग यहाँ तक आए तो हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। वहाँ पे जो हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है वो ये चलती है कि नताशा को भी अपने बाप का नाम नहीं पता था, और वहाँ पे रेड स्कल उसके बाप का नाम बताता है जो कि आइवन होता है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिला है कि अब ब्लैक विडो की जो एक मूवी बनने वाली है उसके अंदर हम इसका पूरा बचपन देखने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि ये एक प्रीक्वल मूवी होगी जिसके अंदर हम ब्लैक विडो का पूरा बचपन देखेंगे, उसके माँ बाप कौन थे और किस तरह से वो ऑर्फन हो गई और किस तरह से उसको रेड रूम के अंदर भर्ती कर लिया गया जो रशियन स्पाई कंपनी थी, और फिर वहाँ से किस तरह से वो जो है हॉकाई ने उसको बचाया और शील्ड के अंदर उसको लेकर आया। तो ये जर्नी जो है ब्लैक विडो की ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और ब्लैक विडो मूवी मेरे ख्याल से एक अलग ही तरह की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर एक्शन वगैरह कम होगा और जेम्स बॉन्ड स्टाइल ज़्यादा होगी। मतलब सस्पेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर और प्लॉट ट्विस्ट वगैरह बहुत होने वाले हैं। तो इसलिए उस मूवी का मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो मूवी आएगी तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और अच्छी न्यूज़ ये है हमारे लिए कि उस मूवी को प्रोड्यूस भी अब खुद स्कारलेट जोहानसन कर रही हैं, जो कि ब्लैक विडो का रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि ब्लैक विडो मूवी हमें मिलनी ही मिलनी है अगले साल तक। लेकिन अगर हम बात करें नताशा के सेक्रीफाइस की, तो उससे जो है पूरी की पूरी टीम पर असर पड़ता है। हमें पता है कि हल्क यानी ब्रूस बैनर और उसका थोड़ा बहुत रिलेशन चला था एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, लेकिन उसके बाद हमने कुछ खास देखा नहीं। लेकिन हमने इस एंड गेम के अंदर देखा कि जब नताशा की डेथ होती है तो उसके ऊपर ब्रूस बैनर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और मुझे लगा था कि शायद यही वो मोमेंट होगा जब नताशा मरेगी और हल्क जो है प्रोफेसर हल्क से यानी कि दोबारा इनक्रेडिबल हल्क या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन मूवी के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और हल्क के कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हुआ है। और इसके साथ मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपनी हल्क वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। लेकिन कैप्टन वगैरह भी यही कहते हैं कि नताशा ने जो जान दी है हम उसका सेक्रीफाइस ज़्यादा नहीं होने देंगे, और वो लोग यही करते हैं और पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट असेंबल करते हैं और सारे आधे लोगों को वापसी ले आते हैं। यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जब प्रोफेसर हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप कर रहे होते हैं
तो उन्होंने आधे लोगों के साथ साथ नताशा को भी लाने की कोशिश करी थी, लेकिन नताशा रोमानॉफ वापसी नहीं आती है। मतलब ये अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नताशा बेसिकली सोल स्टोन के बदले आई है। अगर नताशा आ गई तो सोल स्टोन का काम यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो आती है वो ये आती है कि जब कैप्टन अमेरिका पास के अंदर गए सारे स्टोन्स को वापसी रखने के लिए, तो उन्होंने सोल स्टोन वापसी किया होगा तो कैसे किया होगा? मतलब वो तो नताशा की जान के बदले आया है, तो वो वापसी कैसे किसी को कर सकते हैं? या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो है नताशा को वापसी ले लेंगे और सोल स्टोन वहीं पे छोड़ देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इससे जो है नताशा ने जो सेक्रीफाइस दिया है वो बेमायने हो जाएगा और उसकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर मार्वल चाहे तो ब्लैक विडो को किसी भी तरीके से ला सकता है। अब उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अब वो क्वांटम रेल्म को इस्तेमाल करना जान चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उनको इस कैरेक्टर को वापसी लाना चाहिए। जब उसको इतनी अच्छी एंडिंग दी है, हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, तो अब उनको नहीं चाहिए कि इसको इतनी जल्दी वापसी लेकर आएं। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो ब्लैक विडो के ऊपर, जिसमें हमने ब्लैक विडो की जर्नी डिस्कस करी। और यहाँ पे जो है ब्लैक विडो की जर्नी एंड हो जाती है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। और इसी के साथ साथ जो हमारी सीरीज चल रही थी जर्नी इन एंड गेम वाली, वो भी यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि हमने 6 एवेंजर्स को डिस्कस कर लिया है। अब जो है मैं इस सीरीज से ब्रेक लूंगा और जो बाकी के कैरेक्टर जो इनके ऊपर हम फ्यूचर में बात करते रहेंगे। लेकिन अब जो है मैं अपनी कॉमिक बुक सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, और अब बहुत जल्द आपको जो है कॉमिक बुक सीरीज रेगुलरली मेरे चैनल पर मिलने वाली है, जैसे कि पहले मिला करती थी। सो गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्लैक विडो की जो सेक्रीफाइस है उसको रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, कि मतलब मार्वल ने सही करा उसका सेक्रीफाइस देके, या फिर उसको अभी कुछ टाइम और रखना चाहिए था एमसीयू के अंदर। और साथ ही साथ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें देख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह का ऑसम कंटेंट शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।